हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन मेल डिजीज़ के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं एपिडिडाइमल सिस्ट। स्पर्मेटोसील के भी नाम से इसको जाना जाता है, या फिर इसी तरीके से इसको स्पर्मेटिक सिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये डिज़ीज़ होती क्या है, किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कैसे आप इससे बच सकते हैं, और अगर आपको ये हो जाए तो इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिज़ीज़ है क्या। तो देखिए, एपिडिडाइमल सिस्ट होती क्या है कि जो हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कॉइल की फॉर्म में होता है, 20 फीट की लॉन्ग होती है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे जो टेस्टिकल्स हैं उसके पीछे और उसके ऊपर की तरफ होता है। इसमें इसका मेनली काम क्या है कि हमारे जो स्पर्म टेस्टिकल्स में जो बनते हैं उनको एक तरह से ऊपर रिलीज़ करने में, ऊपर पहुंचाने में ये मदद करता है, और इसी में स्पर्म हमारे मैच्योर होते हैं। तो वहाँ पर एक सैक बन जाता है, एक थैली बन जाती है, और उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं एपिडिडाइमल सिस्ट, या फिर इसी तरीके से स्पर्मेटोसील या फिर स्पर्मेटिक सिस्ट के नाम से जानते हैं। इसके होने से क्या परेशानी होती है, क्यों होती है ये, किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से वो क्या है कि कुछ लोगों में स्पर्म जो हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में इश्यूज़ आने लगते हैं, और इसकी वजह से उनका स्पर्म काउंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। एक बात तो ये। दूसरी बात, इसकी वजह से किसी शख्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते हैं, हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते, ना ही इसकी वजह से बहुत ज़्यादा किसी को सीवियर पेन होता है। बहुत ज़्यादा जब हो जाता है, बहुत ज़्यादा जब प्रॉब्लम बढ़ती है, सिस्ट का साइज़ जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब किसी शख्स में पेन या फिर भारीपन, हैवीनेस वगैरह हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में ये कंप्लेंट होती नहीं है, मतलब इस तरह के इश्यूज़ होते नहीं हैं। तो इसके पीछे के कॉजेज़ क्या हैं, किन लोगों में होता है ये, इसके बारे में तो बता पाना अभी बहुत मुश्किल है कि क्यों होता है ये, और इसी तरीके से किन लोगों में होने के चांसेस होते हैं ज़्यादा, ये चीज़ें अभी तक पता नहीं चल पाई हैं। लेकिन ये जो है आमतौर पे माना जाता है कि जो स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज की वजह से किसी शख्स में ये जनरेट हो जाती हैं, ये जो है डेवलप हो जाती हैं। कैसे आप इसको कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे अगर किसी शख्स में एपिडिडाइमल सिस्ट है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, ये आपको बताते हैं। तो देखिए, एपिडिडाइमल सिस्ट के जो एलोपैथ में, मॉडर्न पैथी में जो ट्रीटमेंट के ऑप्शन हैं, वहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसकी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ज़्यादा कॉमन है ये। 10 में से 3 लोगों को ये होता ज़रूर है। 10 में से 3 लोगों को 20 से 50 की एज के दरमियान ये अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। ये खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एलोपैथ में, मॉडर्न पैथी में जो पेन किलर हैं वो एडवाइस की जाती हैं पहले, ताकि जो पेन है वो रिड्यूस किया जा सके और हैवीनेस जो है वो कम किया जा सके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये किया जाता है। लेकिन जब ये साइज़ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, तो पेन किलर के साथ साथ फिर वहाँ पे एक ऑप्शन है आपका कि इसको एस्पायर कर लिया जाए, एस्पायरेशन, यानी कि जो फ्लूइड उसके अंदर, सैक के अंदर ज़्यादा हो गया है, वो निडल के थ्रू निकाल लिया जाता है। एक तो काम ये किया जाता है। दूसरा, इसके और भी ऑप्शन हैं, वो चीज़ें जो है सर्जिकली होती हैं, वो उसके थ्रू भी किया जाता है, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि एपिडिडाइमिस में जो है आपके इंजरी हो सकती है और इसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, और ये रिकमेंडेड नहीं है उन लोगों के लिए स्पेशली जो चाहते हैं कि अभी उनको और बच्चे की ज़रूरत है। जो लोग जो है बेबी प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है। तो बेहतर है कि जो हर्बल मेडिसिन के थ्रू ये जो सिस्ट है इसको कैसे डिज़ोल्व किया जाए, ये बहुत अच्छा जो ट्रीटमेंट का ऑप्शन है वो है हर्बल पैथी में, स्पेशली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसके लिए एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और एक ट्रीटमेंट की रेंज अवेलेबल है मेडिसिन की, कि जिनके थ्रू आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। पहले हमारे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये हुआ करती थी कि इस तरह की जो बीमारियां थी, इस तरह की जो डिजीज़ थी, स्पेशली सिस्ट वगैरह, उसको डिज़ोल्व करने के लिए सिंगल इंग्रेडिएंट का यूज़ ज़्यादा किया जाता था।
तो उसमें कहीं ना कहीं इश्यूज़ आते थे अतिब्बा इकराम को भी, डॉक्टर्स को भी, कि पेशेंट को कैसे दिया जाए। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती थी वो होती थी कंज्यूमर को, पेशेंट को, कि कैसे इसको ये सारी चीज़ें उबाली जाएँ, जोश किया जाए, जोशांदा बनाया जाए, फिर कभी किसी को गोलियाँ बनाई जाएँ। ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुआ करते थे। लेकिन आज फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने काफ़ी ज़्यादा इस पर काम किया है। उन तमाम दवाओं के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उनको ले करके टैबलेट की फॉर्म में, सिरप की फॉर्म में मेडिसिन बनाई जा चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैप्सूल की फॉर्म में मेडिसिन बहुत सारी इसके लिए अवेलेबल हैं। तो उन मेडिसिन को यूज़ करके आप एपिडिडाइमल सिस्ट को और इस तरीके की जो और भी इश्यूज़ हैं उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात हो गई इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शन की, कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं एपिडिडाइमल सिस्ट को। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया कि एपिडिडाइमल सिस्ट क्या होती है, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, कहाँ पे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, मॉडर्न पैथी में क्या क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं, वहाँ पे आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरीके से हर्बल मेडिसिन के थ्रू और नेचुरल मेडिसिन के थ्रू, स्पेशली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शन क्या हैं, वो मेडिसिन कौन कौन सी हैं, वो सारी चीज़ें तो आपको नहीं यहाँ पर एडवाइस की जा सकती है अभी। तो बाकी ये है कि एक इसके लिए ख़ास स्पेसिफिक एक हमारा नुस्खा है जो टैबलेट की गोलियों की फॉर्म में है, उसके बारे में हम कल आपसे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि उसके जो ख़ास एक्शन हैं एपिडिडाइमल सिस्ट पर, उसको तो जो है डिज़ोल्व कर ही देगा। इसके साथ साथ में और कौन कौन से सिस्ट में आप उसका यूज़ कर सकते हैं, क्या उसके इंडिकेशन है, इसी तरीके से और उसके क्या ख़ास बेनिफिट हैं, ये सारी चीज़ें कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ये जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं ये मिस ना करें और आपको पहुंचती रहें। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। हम डिस्कस करेंगे हमारे ख़ास नुस्खे के बारे में, जो कि ख़ास तौर से जो सिस्ट होती हैं, जो स्पेशली एपिडिडाइमल सिस्ट के बारे में हमने आपको बताया, इसको आप डिज़ोल्व कर सकते हैं उसके थ्रू, या इसी तरीके से और भी दूसरी सिस्ट में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कल हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।